नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबरम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति अधिभूत है। सूर्य चंद्रमा जैसे समस्त देवता अधिदेव कहलाते हैं। प्रत्येक देहधारी के शरीर में परमात्मा रूपी आत्मा को अधियज्ञ कहते हैं। भूतों का भाव नष्ट होने का है। पुरुष देवों के ऊपर है और यज्ञ के ऊपर मैं ही हूँ, देह में देह भरने वाला। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ का अर्थ ठीक प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। जीवधारियों का स्वभाव नष्ट हो जाने वाला होता है। भूतों अर्थात जीवों के ऊपर देव होते हैं, उनका स्वभाव भी नष्ट होने वाला होता है। देवों के ऊपर पुरुष हैं, यज्ञ के ऊपर मैं ही हूँ, सभी प्राणियों में प्राण भरने वाला। संसार में अलग अलग इकाई है। भूतों का स्वभाव नष्ट होने वाला होता है। देव अर्थात प्रकृति के नियम जिनके आधार पर भूतों का व्यवहार होता है। नियमों से प्रकृति संचालित है। नैतिक नियम भी इसी के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण सृष्टि एक इकाई है जो पुरुष है। सृष्टि पुरुष का शरीर है। इसके विभिन्न पहलू में देवता भी आते हैं। सृष्टि की प्रक्रियाएं इन्हीं पहलुओं के बीच में हो रही हैं। इस प्रकार ये यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ से सृष्टि चलायमान है। इस यज्ञ के ऊपर मैं ही हूँ, जो अक्षर है वह अव्यय है। मैंने इस यज्ञ को चलायमान किया है। यदि दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो ये विचारधाराओं का युद्ध होता है। युद्ध में सैनिक लड़ेंगे, जान माल की हानि भी होगी, भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन होगा, किंतु युद्ध सृष्टि की प्रक्रिया है। जो देश जीतता है वह समय के अनुकूल है। इस प्रकार सत्य का विस्तार होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।